दोस्तों, बढ़ती उम्र के साथ हम लोगों को कई बीमारियां घेर लेती हैं और कभी कभी कुछ लोगों को सीने में बहुत तेज दर्द होता है। तो हम लोगों को ये समझना चाहिए, क्या ये दर्द जो सीने में बहुत तेज हो रहा है ये हार्ट अटैक की कोई निशानी तो नहीं है या फिर कुछ और रीजन है इस तेज दर्द का। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ज्ञानेंद्र कुमार गौतम, डायरेक्टर लाइफ सेवर आईसीयू क्रिटिकल केयर फिजिशियन इंटेंसिविस्ट शारदा नगर कानपुर। आज हम लोग बात करेंगे कि हार्ट अटैक को कैसे पहचाने, क्या इमरजेंसी ट्रीटमेंट होता है और हमें उस समय क्या करना चाहिए, क्योंकि हार्ट अटैक एक मेडिकल इमरजेंसी है और बहुत ही जल्द हम लोगों को कार्डियोलॉजिस्ट से या अपने जल्द हम लोगों को कार्डियो चाहिए। पर इसके पहले हम लोगों को ये जानना चाहिए कि ये हार्ट अटैक ही है या कुछ और ही है। तो दोस्तों, हार्ट अटैक का पहले हम लोग ये जानेंगे कि ये होता क्यों है। जो हार्ट को सप्लाई करने वाली जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जिससे ब्लड सप्लाई होता है, या तो उसमें पार्शियली तौर से या फुल्ली कंप्लीट तौर से उसमें रुकावट आ जाए तो एक एंजाइना पेन होता है, एक मायोकार्ड इंफार्क्शन या जिसको हार्ट अटैक कहते हैं। एंजाइनल पेन में ये रुकावट ब्लड वेसल्स में पूरी नहीं होती या कुछ हिस्से में ये रुकावट होती है उस ब्लड वेसल के ल्यूमन में। तो जब हम काम करते हैं तो एंजाइना में पेन बढ़ जाता है काम करने के साथ साथ, क्योंकि डिमांड ब्लड की ज्यादा हो जाती है हार्ट में। तो इसलिए एंजाइनल पेन काम करने में या जो एक्सरसाइज करने में ज्यादा बढ़ता है। एमआई में क्या होता है, मायोकार्ड इंफार्क्शन या हार्ट अटैक जिसको कहते हैं हम लोग, उसमें क्या होता है, ये जो रुकावट होती है ल्यूमन्स में वो कंप्लीट होती है और हमें बैठे बैठे भी दर्द होने लगता है। चलने पे तो और ही हो जाता है, पर हमें बैठे बैठे ही दर्द होने लगता है, जो कि बहुत सीवियर होता है। तो दोस्तों, सबसे पहला सिम्टम मायोकार्ड इंफार्क्शन, हार्ट अटैक या एंजाइना का है सीने में तेज दर्द। ये दर्द जो रिब्स होती है या हमारी स्टर्नम होती है उसके पीछे हो सकता है, या बहुत अत्यधिक दबाव हमारे छाती में पड़ने लगे। ये दर्द लेफ्ट हैंड में जा सकता है, हमारे जबड़े में जा सकता है, या कभी कुछ कंडीशन देखें केवल एक सिंगल दांत में लेफ्ट साइड में दर्द करता है। कुछ कंडीशंस में ये दर्द राइट हैंड में भी जाता है और काम करने पर या एक्सरसाइज करने पर ये बढ़ता है। कभी कभी ये दर्द सीने से उठ करके पीछे पीठ में भी रेडिएट हो सकता है। तो दर्द जो कि बहुत तेज हो और किसी भी तरीके से सही ना हो रहा हो और उसके और कोई कारण ना हो और सडन होने लगे तो हमको समझना चाहिए कि ये एक हार्ट अटैक की निशानी है। दूसरी चीज, जैसा मैंने बताया कि चेस्ट में बहुत तेज दबाव होना, बैठे बैठे पसीना आना, दबाव होना, अच्छा फील ना करना और एक कंफ्यूजन की स्थिति हो कि इतनी तेज दर्द या दबाव महसूस हो रहा हो कि क्या करें क्या ना करें और पेशेंट पसीना पसीना हो जाए शरीर, तो आप ये समझिए कि हार्ट अटैक की ये निशानी है। पहली चीज तो हमको ये समझ लेना है कि मेडिकल इमरजेंसी है, तो तुरंत हमको जानना चाहिए। जो लोग 40 के ऊपर हैं, सडन तेज दर्द हुआ तो ज्यादातर केसेस में ये मायोकार्ड इंफार्क्शन होता है और जब चलने पर दर्द बढ़ने लगे या काम करने पर बढ़ने लगे तो समझ लीजिए कि ये आपको हार्ट अटैक की निशानी है। उस समय में इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट क्या करना चाहिए? वैसे तो गाइडलाइन के हिसाब से एस्पिरिन की 325 mg को हम लोगों को तुरंत च्यूबल टैबलेट्स होनी चाहिए और वो खा लेनी चाहिए। पर यदि आपके पास एस्पिरिन नहीं है तो कॉमनली डिस्प्रिन 75 mg की पड़ी होती है, तो वो 2 या 3 टैबलेट तुरंत खा लेनी चाहिए और तुरंत हमें कार्डियोलॉजिस्ट से या अपने डॉक्टर से या नियरेस्ट हॉस्पिटल में तुरंत फोन करना चाहिए और पहुंचना चाहिए। दूसरी दवा हम लोग खा सकते हैं 80 mg एट्रोवास्टेटिन, ये भी आप अपने घर में रख सकते हैं, वो आप तुरंत खा सकते हैं। तीसरी चीज जो होती है नाइट्रोग्लिसरीन 2.6 mg की आप खा सकते हैं या 0.4 mg की आप अपने जीभ में रख सकते हैं। जीभ में रखने पर तुरंत असर होता है, और नाइट्रोग्लिसरीन खाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर मिले, क्योंकि राइट साइडेड मायोकार्ड इंफार्क्शन में ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, इसमें साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। तो नाइट्रोग्लिसरीन खाने से पहले आप अपने डॉक्टर से मिलें। तो ये मोटा मोटा मैंने इमरजेंसी ट्रीटमेंट के बारे में आपको बताया। 1 घंटे से पहले आप वहां पहुंच जाएं, जिससे कि आपका इलाज सुचारू रूप से हो सके। इसमें क्या करते हैं, जो रुकावट आपके ब्लड वेसल्स में आ गई है उसको हम निकालते हैं और उसके ल्यूमन को खोलते हैं। तो उसके 2 तरीके होते हैं, या तो थ्रोम्बोलिसिस करते हैं। थ्रोम्बोलिसिस में क्या होता है कि जो थक्का जो जम गया है ल्यूमन में, उसको घुलाने के लिए, घोलने के लिए या फिर हटाने के लिए ड्रग्स होती हैं जो उसकी लिसिस कर देती हैं और वो ल्यूमन खुल जाता है। दूसरा तरीका मैकेनिकल होता है, जिसमें हम लोग स्टेंट डालते हैं, बाईपास करते हैं और उस ल्यूमन को बाईपास करके एक स्टेंट डाला जाता है, जिससे कि ब्लड फ्लो फिर से रिस्टोर हो सके। तो ये दोनों चीजें 1 घंटे के अंतर पे हो जानी चाहिए। जो गाइडलाइंस कहती है कि हॉस्पिटल पहुंचने के 30 मिनट में आपकी
थ्रोम्बोलिसिस हो जानी चाहिए और 1 घंटे के अंदर अंदर आपकी एंजियोप्लास्टी हो जानी चाहिए। तो दोस्तों ये हार्ट अटैक एक मेडिकल इमरजेंसी है। ज्यादा देर करने पर हार्ट का उसके मसल्स का हिस्सा मर सकता है, जिसे मायोकार्डियल इंफार्क्शन कह सकते हैं। उसमें इंफार्क्ट डेवलप हो सकता है। उसके बाद कई सारे कॉम्प्लिकेशन जैसे कि हार्ट अटैक, फ्री वॉल रप्चर, ये सब हो सकता है। जो उसकी मसल्स होती हैं, पेपलरी मसल्स होती हैं, उनका रप्चर हो सकता है और आगे बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस की वजह से जान जाने का खतरा होता है। तो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने इसकी एक गाइडलाइन बनाई है, जिसकी गाइडलाइन आप पढ़ सकते हैं। रिसेंट गाइडलाइंस आई थिंक 2024 में आई है। आप इसको पढ़ सकते हैं कि हार्ट अटैक में क्या करें, कैसे पहचानें, और जरूरत पड़ने पर आप, मेरा एक नंबर चल रहा है, लाइफ सेवर आईसीयू में कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे पर्सनली बात कर सकते हैं, मेरे वीडियोस देख सकते हैं। और हम लोग तो ईसीजी देखते हैं या इको कर सकते हैं, पर आप यदि सिम्टम्स इस तरीके के आ रहे हैं कि सीने में बहुत तेज दर्द होना, जबड़ा बहुत तेज दर्द करने लगा, एक दांत भी दर्द कर रहा है और किसी तरीके से सही नहीं हो रहा, तो आप ये समझिए कि ये निशानियां हैं आपके हार्ट अटैक की, और काम करने पर और ये दर्द बढ़ता चला जा रहा है। तो आप ये दवाइयां जो मैंने आपको 3 दवाइयां बताई आप खा सकते हैं। साथ ही साथ खाने के साथ ही साथ आप डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें और तुरंत नजदीकी हॉस्पिटल में पहुंचे। लाइफ सेवर आईसीयू में भी पहुंच सकते हैं। और दोस्तों अपने शरीर का ख्याल रखें, समय बर्बाद न करें, सही समय पे सही इलाज लें, सजग रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।